आज भारत के 78वें स्वाधीनता दिवस के अवसर पर मैं सभी शिक्षाविदों, शिक्षकों, बुद्धिजीवियों, छात्र छात्राओं का अभिनंदन करता हूँ। मैं सेवानिवृत्त शिक्षक हूँ और अपने गांव में अवस्थित भटवा राष्ट्रीय उच्च पथ के दक्षिण जो आचार्य रजनीश कोचिंग संस्थान है, उसके प्रत्येक राष्ट्रीय पर्व, प्रत्येक जयंती और प्रत्येक समारोह को हम लोग उसमें सम्मिलित होते हैं, क्योंकि वह संस्थान न केवल जिले को उत्तम कोटि का परीक्षा फल ही देता है, बल्कि वहाँ चरित्र निर्माण होता है, जिसके चलते हम लोग सेवानिवृत्त शिक्षक उस संस्थान से प्रभावित होते हैं। इस अवसर पर यूँ तो हमेशा से हम लोग स्वाधीनता संग्राम में नवयुवकों का योगदान, नेताओं का योगदान, उनका बलिदान, कुर्बानियाँ सबकी चर्चा करते ही आ रहे हैं। अफसोस होता है कभी कभी कि अभी महज 77 बरस गुजरे और हमारे छात्रों को लगता है कि इतिहास के पन्ने में हजारों बरस की कोई दबी हुई कहानी है। आज मैं कुछ ऐसे गुमनाम योद्धाओं जो हमारे क्षेत्र के निवासी थे, इस क्षेत्र के निवासी थे, कुचायकोट थाना के निवासी थे, और उन लोगों ने जेल यातना भी सही, पीटे भी गए, बहुत दिन जेल काटते रहे, कुछ अपनी जान भी कुर्बान कर दिए, परंतु इतिहास के किसी पुस्तक में उनका नाम तक नहीं है। न उस जमाने में उन्हें जनता का स्नेह मिला, सहयोग मिला, और न आज वह स्नेह सहयोग मिल रहा है जिसके वे अधिकारी थे। यह जो कुचायकोट थाना क्षेत्र है, इसका भूभाग पहले विस्तृत था। आज इसमें से कुछ क्षेत्रों को काटकर अन्य थाना का निर्माण हो चुका है, अन्य प्रखंड बन चुके हैं, इसका क्षेत्र अब सीमित हो गया है। मैं इसी क्षेत्र के उन बहादुरों का जिक्र करूंगा जो लोग स्वाधीनता संग्राम में अपना योगदान दिए। सबसे पहले मेरे निगाह में आते हैं अममा विजयपुर, एक गांव है सिपाया तटबंध के बगल में। वहाँ के मिडिल स्कूल के छात्र अमीर हसन जब वह क्षेत्र गंडक बांध के ठीक पूरब से दियर का इलाका शुरू हो जाता है। कुचायकोट का अधिकांश भाग, पूर्वी भाग दियर में फैला है और कुछ उत्तरी पश्चिमी भाग उत्तर प्रदेश के सीमा से सटा हुआ है, जो भाट का इलाका माना जाता है। विकास की जो असली किरण है, सही मायने में वहाँ पर आज तक नहीं पहुँची है, पहले कहाँ से पहुँची होगी। उस क्षेत्र का 10 बरस का विद्यार्थी अमीर हसन, जो कुचायकोट मध्य विद्यालय का छात्र था, सन 42 के आंदोलन में यह सुनकर कि पटना में
आर्चर के गोली चलाने से 7 विद्यार्थी शहीद हो गए। छात्रों का दल लेकर कुचायकोट थाना, उसमें छोटा सा था, खपड़ा का छोटा भवन, उस पर हमला कर दिया और छप्पर पर चढ़ के 10 बरस का लड़का तिरंगा झंडा फहरा दिया। पकड़ लिया गया, जेल गया, पीटा गया, लेकिन आज़ादी का जज्बा उसका दूर नहीं हुआ। जब तक जीवित रहा, गांधी के कदमों पर ही चलता रहा। उसी तरह कुचायकोट के सटे रेलवे लाइन पर करमैनी नामक एक बड़ा गांव है। बड़ा गांव है, वहाँ पर अच्छे लोग हैं। उस गांव के बाबू महाराज राय, कमला राय, राम बचन कुंवर, ये सभी जीवन भर स्वाधीनता संग्राम में लड़ते रहे, जेल गए, लाठियां खाए, और इन लोगों ने अपना जीवन उसमें अर्पित कर दिया। अपने परिवार के बारे में भी इन्हें सोचने का अवसर नहीं मिला कभी। उसी समय में सासा मूसा के बगल में गांव है पोखर भेंडा, वहाँ के जलेसर पाड़े, जो अभी कुछ दिन पहले मरे हैं, जब तक जिंदा रहे क्षेत्र में जालिम पांडे के नाम से ही जाने जाते थे। कुचायकोट के सुगेसर पाठक, उन दिनों ये लोग नवयुवक थे। सासा मूसा कुचायकोट के बीच में रेलवे लाइन के किनारे के टेलीफोन के तार को इन लोगों ने काट दिया। सूचना प्रसारण बंद हो गया। अंग्रेजी फौज की गाड़ी आई, जो पकड़ लिए गए, पीटा गया, जेलों में डाल दिया गया। तो ये लोग जेल जातना सहते रहे, लेकिन अपने कर्तव्य पथ से अडिग नहीं हुए। आज सवनही गोपालपुर अभी फुलवरिया में है, पहले इसी पर थाने का अंग था। वहाँ पर आज़ादी की ज्योति इस कदर जली कि वहाँ गांधी जी को भी आना पड़ा। विद्वान नहीं, अनपढ़ किसान, जैसे मंगल चौधरी, हीरा तिवारी, बबन ठाकुर, रामदेनी शाह, ये लोग आज़ादी के लौ जलाते रहे। गांव में, क्षेत्र में, इलाके में घूम घूम करके क्रांति की लौ जलाते रहे। वहाँ पर गांधी जी को आना था। गोरी पलटन मीरगंज से चली, रास्ते में गांव पड़ता है जगन्नाथा, मुंशी जी लोगों का गांव है। वहाँ 18 साल हम उच्च विद्यालय में सेवा किए हैं। वहाँ के बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि हमारे गांव से होके गोरी फौज जा रही थी। गांव के जो नवयुवक थे, पुरुष थे, कहीं ना कहीं छिप गए थे। बूढ़े और औरतें घर में बंद हो गए थे। सुबह का वक्त सिपाहियों को भूख लगी थी। उस समय कहीं कोई बाजार नहीं था।
गांव में किसी का घर नहीं खुला था कि ये खाना मांगे। गांव वालों का यह एक षड्यंत्र ही था कि एक किस कुंजड़ा जंगली ओल पहले से कोड़ के रखा था। जंगली ओल कच्चा कोई खा ले तो गले को अंदर से काटना शुरू कर देता है और इसे धो धा के चिकना बना के टोकरी में लेके चल दिया बेचने। सिपाहियों ने कहा क्या इधर लाओ हम लोग खाएंगे, भूख लगी है। वो कहा कि मालिक के खाने का सामान नहीं है, सब्जी का सामान है। लेकिन वो सब छीन के और चाकू से काट काट के खाना शुरू किया। वो सब कोमल शरीर वाले अंग्रेज वो गला काटना शुरू किया। तब सब के सब बीमार पड़ गए। गांधी जी आए थे सवनही पट्टी, वहाँ कहाँ से जाएं, सब हॉस्पिटल में होते चले गए जगन्नाथा से ही। यह है गांव वालों की चाल थी कि अंग्रेजी पलटन आगे बढ़ने नहीं पाए। इस तरह लोगों ने अपनी कुर्बानियाँ दी। उसी क्षेत्र में जरा पश्चिम हटकर झरही पार करके एक गांव में आगम पाड़े रहते थे। कम पढ़े लिखे आदमी, रूपी बगही उनके गांव का नाम है। रूपी बगही के आगम पाड़े बहुत कम पढ़े लिखे आदमी, लेकिन गांधी के पुकार पर उनके दिल में लगन लगी तो वे आंदोलन में कूद पड़े। बक्सर जेल में उन्हें बंद कर दिया गया। वहाँ नाना प्रकार का कष्ट दिया गया। चावल में कंकड़, आटे में धूल मिला के रोटी, भोजन के खिलाफ अनशन किए। शरीर दुबला हो गया लेकिन झुके नहीं। जमुना बाजार के पास एक गांव है छोटा सा लामी चौर, वहाँ पर भुआली पांडे रहते थे। आगम पांडे के साथ ही भुआली पांडे भी आते जाते थे। भुआली पांडे भी पकड़े गए। इन्हें भी बक्सर सेंट्रल जेल में ही डाला गया। और तुम्हारे साथ कौन कौन रहते हैं उनका नाम पूछा जाने लगा। भुआली पांडे शरीर के हट्टे कट्टे थे, जबान नहीं खोलते थे, तो इन्हें मोटे कंबल में लपेट के और लाठी से पीटना सब अंग्रेज शुरू किए कि इससे शरीर पर दाग नहीं बनेगा और काफ़ी चोट अंदर अंदर लगेगी। इतनी पिटाई हुई कि भुआली पांडे मर गए लेकिन जबान नहीं खोले। उस सब जिन दिनों हम जमुना हाई स्कूल में थे, वहाँ से आते समय एक दिन एक बूढ़ी औरत मिली और उसने तो जमुना आने जाने के दौरान लामी चौर छोटा टोला है, वहाँ एक औरत मिली बूढ़ी सी। बोले कि सर जी, पोता है नाती पढ़ने नहीं जाता है, कई महीने से फीस बाकी है, घर पर कोई कमाने वाला नहीं। कोई ज़माना था कि हम लोग भी बड़े अच्छे थे और आज भोजन पर भी मुहताज हैं। तो आसपास के लोगों ने बताया कि इतिहास में तो किताबों में नाम कहीं नहीं है, लेकिन आप कभी अखबारों में देखेंगे, जानकारी मिलेगी, ये भुआली पांडे की नेतृत्व ही है। आज भी वो दृश्य मुझे याद आता है, उस बुढ़ी का गिड़गिड़ाना,
उसके घर की दशा और कंबल में लपेट के बक्सर जेल में भुआली पांडे की पिटाई। उन लोगों ने अपना जीवन देश के लिए कुर्बान कर दिया। आज परिवार को कोई पूछने वाला नहीं है। जमुना के ठीक बगल में भिरनीचक गांव है, वहाँ के संसारी मिश्र थे। भले आजकल वह पंदेवरी प्रखंड में पड़ रहा है, नए प्रखंड के जब से वो निर्माण हुआ तब से। संसारी मिश्र बचपन से ही स्वाधीनता संग्राम में पढ़ाई छोड़ के कूद पड़े, लगे रहे, जीवन भर लड़ते रहे। स्वाधीनता प्राप्ति के बाद भी जमुना बाजार के बीचों बीच में शहीद स्मारक उनका बनवाया हुआ है। 8 बरस हम जमुना बाजार हाई स्कूल में रहे हैं और हम लोग हर 26 जनवरी 15 अगस्त को वहाँ पहले फूल चढ़ाने जाते थे। संसारी मिश्र का परिवार आज कोई बहुत धनी मनी परिवार नहीं है। उनके भतीजे हैं, किसी तरह अपना जीवन यापन करते हैं, परंतु शहीद स्मारक पर राष्ट्रीय पर्व के अवसर पर जो भी उपलब्ध हुआ, और कि मिठाइयाँ न मिले तो बतासा ही सही, लेकिन बांटते हैं ज़रूर। 8 बरस हमने अपनी आँखों से देखा है। इस तरह उसी क्षेत्र में फुलवरिया प्रखंड में संग्रामपुर रायमल गांव है। आज भी वहाँ पर मूर्ति बनी है रामदेनी शाह और उनकी पत्नी लगनी देवी की। रामदेनी शाह अनपढ़ किसान होते हुए आज़ादी का अलख गांव गांव में घूम के जगाते थे। उनकी पत्नी लगनी देवी ग्रामीण महिला, काम करने वाली औरतों की एक टोली बना करके और प्रचार किया करती थी। कहा जाता है कि पुलिस जब उन्हें एक बार गांव में सिपाही प्रवेश किए, सबको पकड़ के जेल ले जाने के लिए, पीटने के लिए, तो औरतें अपने अपने घर से हंसुआ, खुरुपा, छोलनी, पहुँसूल लेके सिपाहियों पर पड़ गई। लगनी देवी के नेतृत्व में सबको भागना पड़ा सिपाहियों को। आज उन दोनों प्राणी की प्रतिमा बनी हुई है। इसके अलावा इसी कुचायकोट क्षेत्र के भागवत शाह, गगनदेव राय, नागेश्वर भगत, सोमारी भगत, केशव राय, गोरख राय, ऐसे उस ज़माने में लोग पैदा हुए जो गांव में भी रह के आज़ादी की लौ जलाते रहे, लोगों को जगाते रहे। भले आज इतिहास के पुस्तकों में उनका नाम नहीं है, परंतु नई पीढ़ी को उन्हें जानना चाहिए, उन्हें याद रखना चाहिए कि हमारे देश के लिए, समाज के लिए इन लोगों ने क्या किया। जय हिंद।